हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीटी एंड कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जनरेशंस के बारे में। कंप्यूटर के जनरेशंस में आपके 5 जनरेशंस हैं टोटल। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन से, जो कि 1946 से लेकर 1958 तक चली थी। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आया आपको तो आप लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1946 से और जिसकी सीरीज जो है वो 1958 तक चली थी। फर्स्ट जनरेशन में 1946 में जो सबसे पहला कंप्यूटर हमारे सामने में आया था, उसका नाम था आपका ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे जॉन मॉकली और जॉन प्रॉस्पर एकर्ट द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आपका इमेज है ENIAC का। ये ENIAC पोर्टेबल मशीन्स नहीं थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, जिसकी वजह से ये मशीन काफ़ी बड़ी लगती थी। और ये मशीन जो है असेंबल किया जाता था आपके वॉल्स में, यानी कह सकते हैं 30x20 के एक कमरे में इस पूरे मशीन को स्टेबल किया जाता था, ताकि इस कंप्यूटर में हम लोग काम कर सकें। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये आपके प्रोफेसर जॉन मॉकली और प्रोफेसर जॉन प्रॉस्पर एकर्ट, इन दोनों की इमेज है। फर्स्ट जनरेशन में जो भी कंप्यूटर्स हमारे सामने बनकर आई थी, उन सब में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका इन्वेंशन जॉन एम्ब्रोसी फ्लेमिंग द्वारा 1906 में की गई थी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आपका वैक्यूम ट्यूब है, और बगल में जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आपका जॉन एम्ब्रोसी फ्लेमिंग का है। वैक्यूम ट्यूब्स यूज होने के कारण आपके फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, इसीलिए बहुत सारा मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी होता था। इस मशीन में वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की भी खपत होती थी। कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरिंग के लिए आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपको मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन में ENIAC के अलावा और भी 3 कंप्यूटर्स का इन्वेंशन किया गया था, EDSAC, EDVAC और UNIVAC। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। सेकेंड जनरेशन की सीरीज की शुरुआत आपकी 1959 से लेकर 1964 तक हुई थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरिंग में आपका वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, और इन ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन जो है 1947 में विलियम शॉकली द्वारा किया गया। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह आपका ट्रांजिस्टर्स का इमेज है, और ये बगल में जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इनके इन्वेंटर विलियम शॉकली। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज होने के कारण इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो गई। और सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज होने के कारण इसके साइज में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई, काफ़ी छोटे हो गए, और इसका हीट जनरेट जो था फर्स्ट जनरेशन में, वो लेस हीट जनरेट सेकेंड जनरेशन में हो गया। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन की अगर बात की जाए तो इसके खर्च भी काफ़ी कम आते थे। और सबसे बड़ी बात कि इस जनरेशन में प्रिंटर जैसे डिवाइसेस असेंबल किए जाते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल इस जनरेशन में शुरू हो गया। और इसी सेकेंड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रान नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप हुई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, और ये इसकी सीरीज जो है 1971 तक चली थी। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी एक चिप का यूज किया गया, जो कि सिलिकॉन की बनी हुई थी। इन सिलिकॉन चिप का यानी कि इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो है निर्माण 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यही आपका किट का इमेज है, और ये है डॉक्टर जैक किल्बी, जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन किया था। थर्ड जनरेशन में कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स थे आपके ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और UNIVAC 1360। थर्ड जनरेशन में साइज और वेट जो है वो काफ़ी मात्रा में कम हो गई फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के मुकाबले, और इसके काम करने की एक्यूरेसी भी जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई पिछले जनरेशन के मुकाबले में। और सबसे खास बात कि थर्ड जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स थे, वो सारे कंप्यूटर्स जो थे वो पोर्टेबल थे, यानी कि हम लोग इस जगह से उठाकर दूसरी जगह तक कंप्यूटर्स को रख सकते थे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर्स थे, वो आपके वॉल असेंबल्ड थे, जो कि दीवार पे असेंबल हो जाते थे, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन की जो भी कंप्यूटर्स बनी, वो आपके काफ़ी पोर्टेबल थे, और इसके रख रखाव में भी काफ़ी आसानी हो गई। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में, जिसकी शुरुआत 1971 से लेकर सीरीज 85 तक चली। फोर्थ जनरेशन की अगर बात की जाए तो उसमें आपके आईसी को जो है उसको बदल दिया गया LSIC में, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। LSIC के इन्वेंशन के कारण, यानी उस चिप के इन्वेंशन के कारण, आपका सारा का सारा CPU जो है वो एक छोटे से चिप में आ गया, एक माइक्रो प्रोसेसर में आ गया। इसलिए इसी जनरेशन में उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना गया। और फोर्थ जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स बने, उसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जानने लगे।
फोर्थ जनरेशन में जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर बनकर आया था वो मॉडल था हमारा Altair 8800 जो कि MITS कंपनी ने बनाई थी। और सबसे खास बात कि इसी कंपनी में बिल गेट्स जो आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं उन्होंने ही अपना बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कंपनी को दिया था। Altair 8800 की ग्रेट सक्सेस के बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को स्टेबल किया और वो दुनिया के ओनर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से सम्मानित किए गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, जिसकी सीरीज अभी तक चल रही है। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात की जाए तो LSIC को जो है चेंज कर दिया गया आपका VLSIC और UVLSIC में। VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और UVLSIC मतलब अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर जो है वो काफ़ी फास्ट हो गए, काफ़ी एडवांस्ड हो गए। और इसी वजह से इसी जनरेशन में काफ़ी अलग अलग साइज से कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन में ही आपके साउंड, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को असेंबल किया गया और मल्टीमीडिया जनरेशन प्रोग्राम्स को भी डेवलप किया गया। और आज के जनरेशन्स में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एप्लीकेशंस डे बाय डे जो है वो लॉन्चिंग तो हो ही रही है, आप तो जान ही रहे होंगे। तो ये था हमारा फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस हुए और आगे आने वाले जनरेशन में और भी जनरेशन में चेंजेस होंगी। जनरेशन पहले जो चेंजेस होती थी वो सिर्फ हार्डवेयर में होती थी, अभी के जनरेशन में आपके सॉफ्टवेयर की भी चेंजेस होती हैं। अभी हम लोग जो बात किए वो हम लोग हार्डवेयर के जनरेशन के हिसाब से बात किए, सॉफ्टवेयर के जनरेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए